श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री शिरडी साईं बाबा जी के दिव्य चमत्कार में आज आप सुनिए, स्वयं बुलाते हैं बाबा। बाबा अपने भक्तों को पग पग पर यह एहसास दिलाते हैं कि वह सदैव हमारे साथ हैं और वही हमारी जीवन नैया के पतवार हैं। बाबा के आशीर्वाद से मेरी बेटी का विवाह संपन्न हुआ तो मैं बाबा का शुक्रिया अदा करने शिरडी गई। शिरडी जाते वक्त मैं बहुत खुश थी। रास्ते में मन ही मन बाबा से यही दुआ करती रही कि बाबा अच्छे से दर्शन करा देना। मैं शिरडी पहुंची और काकड़ आरती के लिए सुबह 4 बजे उठकर गई। जब मैं गुरु स्थान पर पहुंची तो बहुत लंबी लाइन थी। उस दिन दत्त जयंती थी और भीड़ भी थी। मैंने गुरु स्थान की 108 बार परिक्रमा करनी शुरू कर दी। तभी एक वृद्ध आदमी मेरे माथे पर ऊदी लगाने लगा और फिर मुझे द्वारिका माई में ले गया। वहाँ मुझे मत्था टिकवाया। मैंने उन्हें चाय पिलाई और कहा कि मेरे पति भी आपसे मिलना चाहेंगे। आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं यहीं गुरु स्थान में ही रहता हूँ। तुम 9:30 बजे उन्हें लेकर वहीं आ जाना। जब मैं 9:30 बजे अपने पति को लेकर वहाँ पहुँची तो वहाँ कोई भी नहीं था। तब मैं उनके शब्दों का अर्थ समझी कि उन्होंने कहा था कि मैं गुरु स्थान पर ही रहता हूँ। आज भी उस घटना को याद करके मैं रोमांचित हो उठती हूँ। सुनीता सग्गी, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली, 2006 जनवरी। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब आप एक अन्य लीला को श्रवण करें। स्वप्न में शिरडी के दर्शन। मैं और मेरे पति कभी कभी बाबा के मंदिर जाते थे। उस समय मैं बाबा की केवल आराधना करती थी। बाकी किसी अन्य तथ्य को ना तो मैं जान पाई और सच पूछो तो मैंने जानने की कोशिश भी कभी नहीं की। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं नास्तिक थी, बल्कि इसलिए कि मैं बचपन से ही माँ झंडे वाली की अनन्य भक्त रही हूँ। हाँ, एक बात मैं अवश्य ही कहना चाहूँगी कि मार्च 2000 में दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान खराब होती हालत के समय मेरे मुंह से माँ के साथ साथ बाबा का नाम अनायास ही निकलने लगा था। मेरे पति सप्ताह में 1 बार मंदिर जाने लगे। मैं अपने बच्चे के लिए बेहद चिंतित रहती थी। उसी चिंता में 4 महीने व्यतीत हो गए। डॉक्टर के अनुसार बच्चे में कोई न कोई कमी अवश्य हो सकती है, इसलिए गर्भपात करा लिया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन मेरे बाबा मेरे बच्चन के जीवन दाता के रूप में मेरे सामने आए और अपने आशीर्वाद स्वरूप एक खूबसूरत वरदान दिया और अपने बेटे का नाम भी मैंने वरदान ही रखा। बाबा ने अपना आशीर्वाद किस रूप में मुझे दिया, यह मैं आपको बताना चाहूँगी। 5वें महीने में एक रात स्वप्न में मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़े गलियारे में खड़ी हूँ जिसमें कई सारे खंभे हैं। कहीं से आरती की आवाज़ आ रही है और फिर अचानक खुद गणेश जी, हनुमान जी, भगवान शिव तथा बाबा की मूर्ति है। यहाँ सभी पुजारियों ने लाल वस्त्र धारण कर रखे हैं। इतने में एक कोने से बाबा ऊपर से नीचे उतर कर आए और मेरे और मेरी बेटी के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, तू चिंता ना कर, तेरे एकदम स्वस्थ बेटा होगा। यकायक बाबा को ढूंढते हुए पुजारी आते हैं और मेरे देखते देखते बाबा पुनः मूर्ति में विराजमान हो जाते हैं। फिर मेरी आँख खुल गई और मैं तब से लगातार डिलीवरी तक प्रसन्न रही। मैंने और मेरे पति ने डॉक्टर को कह दिया कि जो होगा देखा जाएगा। नियत समय पर बाबा के आशीर्वाद का फलीभूत होना देखिए कि मुझे ऑपरेशन द्वारा स्वस्थ एवं खूबसूरत बेटा हुआ और मैं अनंत शक्ति के प्रति नतमस्तक हो गई। उसी समय मैंने शिरडी जाकर
बाबा का आभार व्यक्त करने का संकल्प किया। बाबा ने मेरे इस वचन की भी लाज रखी और मैं अपने परिवार के साथ पहली बार दिसंबर 2001 में शिरडी गई। वहां पहुंचकर मैं बहुत चक्की रह गई। सपने में दिखाई देने वाला गलियारा, खंबे, आरती, पुजारियों के लाल वस्त्र, गणेश जी, भगवान शिव तथा हनुमान जी का मंदिर, सब कुछ वहां पर था। मैं अब पूरी तरह से बाबा को अपना चुकी थी और पहली बार मैंने साईं से प्रार्थना करते हुए एक भजन लिखा कि तेरी शिरडी में आकर बाबा, जब दर्शन तेरे कर ही लिए, तेरी रहमत के सदके साईं, हम धन्य वहीं पर हो ही गए। साधना गुप्ता, श्री सुमिरन टाइम्स, जनवरी 2006। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की प्यारी प्यारी लीलाओं को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।